हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्पाइडरमैन की शैडो का सेकंड इशू। और अगर इस स्टोरी का पहला वीडियो और हीरोज रीबॉर्न का सेकंड इशू नहीं देखा है तो लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहां से देख लो। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। तो चलो फिर आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि स्पाइडरमैन को ब्लैक सूट मिलने के बाद उसे अपने सूट के बारे में जानने के लिए रीड रिचर्ड के पास जाना पड़ता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका सूट एक सिम्बियोट है। इसके बाद स्पाइडरमैन आंट मे के घर जाता है, लेकिन घर पर गॉब्लिन अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और आंट मे मर जाती हैं। स्पाइडरमैन गॉब्लिन को मार देता है। स्पाइडरमैन अब पहले की तरह नेबर फ्रेंडली नहीं रहा। अब आगे। मैंने गलत किया। मेरे पास पावर्स थी, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे लोगों को सेफ रखना था। मैंने तो बस दिखावा किया कि मैं लोगों को सेफ रख रहा हूँ। मैंने क्रिमिनल्स और मर्डरर्स को जेल भेजा, लेकिन वो तो उनके लिए एक वेकेशन की तरह था, जहाँ पर जाकर वो अपने प्लान्स को बना सकते थे। ऐसे प्लान्स जिनकी वजह से अंकल बेन, ग्वेन और उसके पिता आंट में ये सब मर गए। वेनम कहता है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीटर कहता है, मुझे लगता है कि किसी को मारने के बाद बुरा लगता होगा। मैंने गॉब्लिन की जान ले ली, गॉब्लिन को मार दिया। वेनम जवाब देता है, लोग जीते हैं और फिर मर जाते हैं। पीटर कहता है, लेकिन मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। वेनम जवाब देता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लोग डरते हैं, और अगर वो डरते हैं तो तुमने जो किया वो गलत नहीं है। पीटर कहता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोगों को इसके बारे में पता चले। मैं नहीं चाहता कि मेरी जेन को इसके बारे में पता चले, कहीं लोग मुझे मर्डरर ना समझ लें। लेकिन तभी उसे सामने न्यूज़पेपर पर अपनी और गॉब्लिन की फोटो दिखाई देती है। वो कहता है, हो गई गड़बड़। ये डेली बगल हमेशा मुझ पर ही नजर रखता है क्या? शायद तुम सही हो वेनम, मुझे वो करना ही पड़ेगा, मुझे लोगों में डर भरना ही पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है। हम पहुंचते हैं किंगपिन के पास। वो न्यूज़पेपर में देखता हुआ अपने पंटर से बोलता है, क्या सच में ये स्पाइडरमैन ने किया? पंटर जवाब देता है, हाँ सर, लगता तो ऐसा ही है। आई विटनेस ने उन दोनों को लड़ते हुए देखा था और फिर ये हुआ। किंगपिन कहता है, स्पाइडरमैन की इस हरकत की वजह से मेरे क्रिमिनल एम्पायर को नुकसान हुआ है, लेकिन मैं इन सब में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता, इसलिए हमें कुछ लोगों को कॉल करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है। हम पहुंचते हैं डेली बगल के ऑफिस, जहां जॉन का वर्कर उससे कह रहा होता है कि तुम्हें रुककर इसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए, लेकिन जॉन इनकार कर देता है। वो कहता है, मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। स्पाइडरमैन एक मर्डरर है। वो ऐसा इंसान है जो बिना किसी लॉ की परवाह किए बस लोगों को पीटता है। ये तो एक छोटा सा स्टेप है, लेकिन तुमको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। वो वर्कर कहता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मास्क में कोई और हो, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो स्पाइडरमैन ही था। जॉन जवाब देता है, पॉपी क्रॉक, अगर तुम्हारे हिसाब से ये ऑफिस चलने लगा तो हो चुका भला फिर लोगों का। तुम तो हेडलाइन में सच्चाई लिखने के बजाय यही लिखोगे, समबडी। वो वर्कर वहां से चला जाता है और तभी वहां स्पाइडरमैन खिड़की तोड़ता हुआ आ जाता है और कहता है, जॉन कहता है, रॉबी, पुलिस को कॉल करो, उससे कहो हमारे यहाँ एक मर्डरर घुस आया है। स्पाइडरमैन कहता है, ठीक है, करो कॉल। वो जॉन की तरफ बढ़ता है। जॉन डर के मारे दीवार से चिपक जाता है। वो स्पाइडरमैन से कहता है, अपने हाथ हटाओ, लेकिन स्पाइडरमैन जवाब देता है, मुझे कोई परवाह नहीं। जॉन और डर रहा था। वो कहता है, ये क्या है? स्पाइडरमैन कहता है, तुम यही तो चाहते थे, है ना? सीन शिफ्ट होता है और हम पहुंचते हैं रीड की लैब में। ह्यूमन टॉर्च कहता है, कोई क्लू मिला? रीड जवाब देता है, अभी तक तो नहीं। ह्यूमन टॉर्च कहता है, मैंने अभी सुना है कि स्पाइडरमैन लोगों को डरा रहा है, वो क्रिमिनल्स की तरह बात कर रहा है। रीड बताता है कि वो सिम्बियोट पीटर के साथ परमानेंटली बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही नजदीक है और ये उसके साथ उसके मरने तक रहेगा। ह्यूमन टॉर्च कहता है, ठीक है, मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं बताता हूँ,
और वो स्पाइडरमैन को ढूंढना शुरू करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मैरी जेन गेट खोलती है और पीटर को बुलाते हुए अंदर आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ गई क्योंकि तुम मेरी कॉल का आंसर नहीं कर रहे थे। फ्यूनरल के बाद तुम दिखाई भी नहीं दिए। न्यूज़ कह रही हैं ओह माय गॉड। तभी उसे स्पाइडरमैन अजीब सी पोजीशन में दिखाई देता है। ये क्या है पीटर? पीटर की आंख खुलती है। वो कहता है ओह मेरी जेन, क्या हुआ? देखो ये थोड़ा सा अजीब है लेकिन यकीन मानो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। वो कहती है तुम मेरे कॉल्स का आंसर नहीं दे रहे हो। पीटर जवाब देता है आई एम सॉरी लेकिन हम बिजी थे। एमजे पूछती है हम कौन? वो कहती है बगल और दूसरे न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं कि क्या ये सच है? पीटर कहता है मैं आंट मे को बचा सकता था, मुझे पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए था। एमजे कहती है कैसा डिसीजन? पीटर जवाब देता है कि किसे जिंदा रहना है, गॉब्लिन को जो यूजलेस था, जो लोगों को मारता था, या फिर आंट मे को जो काइंड पर्सन थी। एमजे कहती है ओह नो पीटर। पीटर कहता है डिसीजन एमजे, सबके पास वो पावर नहीं होती कि वो उन्हें सच कर सके, लेकिन मेरे पास वो पावर है कि मैं उन्हें सच कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। पीटर वहां से चला जाता है। वो कहता है ये बहुत हॉरिबल है। तो वेनम पूछता है क्यों? पीटर जवाब देता है जब उसने मुझसे वो कहा मैं उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वेनम कहता है आखिर हमने किया क्या है? ह्यूमन ये सब नहीं समझ सकते क्योंकि वो अपनी चॉइसेस से डरते हैं। पीटर कहता है लेकिन मैं भी तो एक ह्यूमन ही हूँ, है ना? वेनम जवाब देता है नहीं, अब हम ह्यूमन से कुछ ज्यादा हैं। तभी पीटर पर कोई अटैक करता है। वो कहता है नया लुक कमाल का है, कैसे हो स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन कहता है सॉकर ये एक चोर है, वो अकेला मुझसे भिड़ने नहीं आया होगा, उसके साथ कोई और भी आया होगा। वो देखता है कि उसके साथ स्कॉर्पियन भी है। स्पाइडरमैन बताता है कि ये सॉकर से थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। स्कॉर्पियन कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे ज्यादा खतरनाक हो? तभी स्कॉर्पियन का मुंह बंद हो जाता है और अब बारी थी सॉकर की। सॉकर स्कॉर्पियन की इस हालत को देखकर कहता है ओह माय गॉड। वो कहता है फिस्क सही कह रहा था और स्पाइडरमैन पर अटैक कर देता है। उस अटैक से स्पाइडरमैन तो बच जाता है लेकिन पीछे खड़ी लेडी और उसकी बच्ची डर जाती हैं। पीटर पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो? इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग पहुंचते हैं विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिन के पास। वेनम कहता है खड़े हो जाओ। विल्सन कहता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था लेकिन तुम बहुत जल्दी आ गए। वेनम अपने साथ स्कॉर्पियन और सॉकर की बॉडी पार्ट्स लेकर आया था, वो एग्जाम्पल के तौर पर थे। किंग पिन कहता है जब तुमने गॉब्लिन को मारा तो मैंने अपने कुछ आदमी भेजे और मुझे पता चला कि उस रात जो लेडी मरी थी वो मे पार्कर थी, वो तुम्हारे काफी क्लोज थी। फिर मैंने और ढूंढा कि अगर तुम्हारी कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड या तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर हो जिससे कि मैं तुम्हें डरा सकूं, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं। कितने दुख की बात है ना कि तुम्हारे पास तुम्हें चाहने वाला कोई भी नहीं है। तभी विल्सन को स्पाइडरमैन का एक घूंसा पड़ता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम पहुंचते हैं डॉक्टर ऑक्टोपस के पास, उसके लैब में, जिसे कॉल आया होता है डॉक्टर जेमसन का। वो कहता है कि हमें उसे रोकना होगा। मैं सालों से तुम सबको वार्न करते आया हूँ कि वो एक किलर है और अगर हमने उसे नहीं रोका तो हम लोग बहुत जल्द ही जेल में होंगे। स्पाइडरमैन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है ठीक है फिर हम सब रेडी हैं, प्लान बनाओ और फिर बताओ। गुड इवनिंग जेंटलमैन। वहीं डॉक्टर ऑक्टोपस को पीछे खड़ा एक आदमी चाकू मार देता है। वो बोलता है क्रिस्टल क्लियर सर। डॉक्टर ऑक्टोपस कहता है ये तुमने क्या किया टेरेंस? वो जवाब देता है दरअसल मेरा असली नाम एडी ब्रॉक है। सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं तुम्हें स्पाइडरमैन को नहीं मारने दे सकता हूँ क्योंकि उसे मारने का काम मेरा है। और इसी के साथ आज का हमारा ये इशू खत्म हो जाता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।